हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम लक्ष्मण प्रसाद चौधरी। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और बहुत दिन से हमने टेंथ क्लास का वीडियो नहीं लाए थे, तो इसलिए आज हम टेंथ क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बुक हमारे पास है। ये है हमारा एनसीईआरटी बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से ही हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग भी समझते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको इसमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इसमें आपको क्लियर दिया गया है, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real number and a equal to not 0. For example, 2x square plus x minus 300 equal to 0 is a quadratic equation. तो ये सब आपको दिए हैं डेफिनेशन। अब इसको आप समझिए। देखिए, मैंने हिंदी में यहाँ लिख के रखा है। अब आपको समझना है द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें केवल और केवल एक चर हो तथा उसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में अपन बोलेंगे एन इक्वेशन एन इक्वेशन एन इक्वेशन विच हैव ओनली वन वेरिएबल विथ मैक्सिमम पावर या डिग्री मैक्सिमम पावर और डिग्री is 2 is called quadratic इक्वेशन। तो दोस्तों, आपको समझ में आया। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें केवल और केवल एक चर हो। अब देखिए, समझिए इसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म के जो इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, ये इस फॉर्म के जितने समीकरण होंगे उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए, अधिकतम घात एक्स की 2 होती है। अब यहाँ एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। एक्स क्या है, एक वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं चर। और ए बी सी जो है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, इनको हम बोलते हैं अचर। तो आपको जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी वैल्यू हमको निकालना होता है। ध्यान रखना, ये अननोन क्वांटिटी होती है, इसको अज्ञात राशि भी बोलते हैं हिंदी में। और ए बी सी जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये दोनों के दोनों क्या है, द्विघात समीकरण है। अब जब भी पावर 2 होगी तो उसको जितने भी इक्वेशन पावर 2 के हैं, x की पावर अगर 2 है तो उसको ध्यान रखिएगा द्विघात समीकरण ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, इसमें आपको अच्छे से क्लियर पता है a की वैल्यू कितनी है। अगर कंपेयर करेंगे इसमें, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है यहाँ पे देखिए, और c की वैल्यू 5 है। इसमें ये क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल गया ना कि a की वैल्यू 2 है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, a है, b x के बगल में क्या है, b है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको वैल्यूज पता, लेकिन x की वैल्यू तो आप नहीं बता पाए। तो x यहाँ पे अननोन रहता है, यही हमको निकालना पड़ता है। तो ठीक है, तो इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं व्यापक रूप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, द्विघात समीकरण का। अब एक चीज और समझिए आप। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें जो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके दो रूट होते हैं, 2 रूट्स। इसके कितने रूट्स होते हैं, इसके 2 रूट। जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही, जितने भी पावर होगी, जितनी भी डिग्री होगी हाईएस्ट, उतने रूट्स होते हैं। तो इसमें अल्फा और बीटा क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखिए, सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। ये फॉर्मूला होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बीटा, उसको बोलते हैं c/e।
आई होप आपको ये याद होगा। अब देखिए हम आप सीधा हम आपको एक्सरसाइज में लिए चलते हैं और सीधा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। देखिए इसमें आपको क्लियर कट पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्सरसाइज जो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको अदर देन आपका थ्योरिकल पार्ट। तो 4.1 देखिए इसमें आपको बोला है, पहला क्वेश्चन जो आपको बोला है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये आपको बोला है कि चेक करिए कि दी गई इक्वेशन द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक्सपेंड करना है। क्या करना है, जस्ट यू नीड टू एक्सपेंड। तो आपको एक्सपेंड करना है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया पहला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। अब इसको आप कुछ मत करिए, केवल एक्सपेंड करिए। तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, इसमें आप लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। ये हुआ कैसे, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2a भी यानी 2 a की वैल्यू देखिए x है, b की वैल्यू क्या है 1, तो इन दोनों का इंटू करोगे तो x ही आएगा, तो 2x आ गया। और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो सेम आएगा। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3 2 कितना होगा 6। अब एक्स स्क्वायर भी रहेगा, ये 2x यही रहेगा। अब प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 6, इसको आप लेफ्ट में ले आइए, दोनों नंबर्स को आप लेफ्ट में ले आइए। अब देखिए एक्स स्क्वायर ही तो कोई टर्म है नहीं, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब आपका बचा कितना, 6 और 1 कितना हुआ 7। तो आप लिखेंगे अतः, या जो भी लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ये लिख सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 क्वेश्चन में देखिए बहुत इजी है, क्या बोला है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सीधा ओपन करिए, इसमें -3 2 कितना होगा 6 प्लस 2x। अब देखिए फिर वही सिस्टम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइन प्लस 6 हो जाएगा इधर आके, ये भी इधर आएगा तो -2x। कुल मिला के आया क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 6 वैसे के वैसे। तो जब तक इसकी पावर 2 बनी रहेगी, जब तक इसकी पावर 2 बनी रहेगी, जब तक इसकी पावर 2 बनी रहेगी, तब तक हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मानेंगे।